अरुण सर से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी आज के समय में अच्छे अच्छे स्थानों पे हैं। उसी का एक उदाहरण हमारे साथ मौजूद है राजेश्वर योगी जी। ये वर्तमान में 2 फाउंडेशनों में अपना योगदान दे रहे हैं, संस्थापक हैं उसके, और साथ ही ये लेखक भी हैं। और आए दिन ये अलग अलग योग शिविर का आयोजन करते रहते हैं। आज हम इनसे मुलाकात करने आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे आज ये जानना चाहेंगे कि ये कवि सम्राट श्री हरियोध बालिका इंटर कॉलेज में जो सर हैं, प्रिंसिपल हैं इस समय अरुण सर, वो आपको कैसे मिले और उनसे आपको क्या क्या सीखने को मिला और आपको वो किस तरह से शिक्षा दी उन्होंने? जी, मार साहब को तो मैं बहुत, जब बड़ा हुआ अपने लाइफ एजुकेशन के क्षेत्र में जब पढ़ने गया तब मुलाकात हुई, लेकिन उनका जो एक मधुर स्वभाव रहा है और उनका पढ़ाने की जो शैली रही है वो हम लोगों के लिए एक बहुत गौरव और सम्मान की दृष्टि से हम लोग उस चीज़ को आज समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ही नहीं बहुत लोगों को पढ़ाया है। तो मेरा जितना भी कुछ समय था उनको मैंने उनके सानिध्य में बिताया है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उनके सानिध्य में पढ़ा हूँ और मेरा बहुत उनसे लगाव है। आज भी मैं उनसे एक शिष्य की तरह ही मिलने का प्रयास करता हूँ और उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही मधुर है। उनकी एक स्माइल जो होती है कई लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनकी स्माइल से उनके स्वभाव का हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। तो ऐसा कब हुआ कि पहली बार आप उनसे कब मिले? ऐसा कि वो आप उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, काफ़ी साल पहले रह चुके हैं, तो आपकी उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई? मैं उस वक्त तो बार साहब जो है वो जनता इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे और वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, तो उनके सानिध्य मैंने वहाँ पे एजुकेशन मैं उनसे ग्रहण किया, वहाँ पे लिया। और आप जैसे श्री सर अभी एक लड़कियों के लिए विद्यालय चला रहे हैं, काफ़ी सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, 35 सालों से अपना वो पूरा जीवन उसी में देते जा रहे हैं, तो उस विद्यालय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक छात्र उनका हूँ, तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा मेरे लिए। मैं इतना जानता हूँ कि इस विद्यालय का जो स्थापना शुरू में हुई थी उसके पीछे बहुत लोगों का मेहनत रहा होगा, क्योंकि जब हमारे इस क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं था लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए, तो कुछ लोगों ने और अपना बहुत महत्वपूर्ण समय देकर इस विद्यालय का स्थापना की। और ये विद्यालय जो है लड़कियों को इस क्षेत्र में, अगर लड़कियां आज एजुकेशन के क्षेत्र में जागृत हैं तो उसमें हरियोध, इस कवि सम्राट हरियोध विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत लोग यहाँ से, बहुत लड़कियाँ ऐसी हैं कि शिक्षित हुई हैं और उस वक्त इस विद्यालय का होना मतलब है कि अपने आप में एक बहुत, इस क्षेत्र के लिए बहुत सम्मान की बात थी। जहाँ पे लड़कियों को लोग घर से बाहर नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन इस विद्यालय के सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए एजुकेशन के क्षेत्र में उसकी उपलब्धि जो देखकर लोगों ने लड़कियों को घर से बाहर निकल के और कई किलोमीटर दूर जाके पढ़ने का जो अधिकार दिया और उन्होंने उसको सम्मान दिया। तो ये विद्यालय की बहुत बड़ा मतलब योगदान है इस क्षेत्र के लिए। जब आप सर से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो लगभग कितने साल मतलब उनके साथ आपने समय बिताया? ये समय तो बहुत साल तो हम नहीं बिता पाए, क्योंकि हम लोग क्लास करके फिर निकल गए थे वहाँ पे। लेकिन जब भी जितना भी दिन रहा, मेरे सबसे अच्छे टीचरों में मैं उनको स्थान देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी एक जो शब्द होते हैं उन्होंने कभी नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करके बातों को नहीं किया, हमेशा पॉजिटिव ही करते हैं। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत गौरव की बात है। आज मैं खुद एक बहुत भारत के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय का एक उसमें मैं सेवा दे रहा हूँ। कई हज़ार संस्थाओं को और कई शिविरों को लगाया है, तो उसमें कहीं न कहीं मेरे गुरु का ही हाथ है। अगर वो लोग नहीं ऐसा कुछ करते तो आज हम लोग कुछ नहीं करते। बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि आपकी इन बातों को स्कूल के बहुत सारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, जो यहाँ शिक्षा ले चुके हैं, उनके गार्जियन भी देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा पल आपके साथ, सर के साथ हुआ होगा जो सर ने आपको डांटा होगा, अरे तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, जिससे कि आपके आने वाले भविष्य में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो? ऐसा कुछ अनुभव आप हमारे ऑडियंस को बताएं। ऐसा है कि उनके गुस्सा नाम की चीज़ें नहीं है उनके पास। वो कहते हैं ना कि एक उनका अलग स्वभाव है। हाँ, 2-1 टीचर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनके थप्पड़ मारने से मैंने कुछ सब्जेक्ट को छोड़ ही दिया था पढ़ना, लेकिन वहीं पे सर का जो योगदान रहा है वो बहुत सराहनीय रहा है। और
बहुत ही मतलब कि शब्द नहीं डांटा है। वाटा है सर ने आप? नहीं नहीं, वो डांटते नहीं है उनको, तो वो पढ़ाते भी हैं तो हमने बोलना पड़ता है थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा, इतना मतलब कि उनके अंदर मधुरता है, इतना करुणा, मतलब एक जो होता है प्रेम है, वात्सल्य, जो वात्सल्य उनसे मिलता है, वो वात्सल्य जल्दी किसी से टीचरों के थ्रू बच्चों को बहुत मुश्किल से मिलता है। आपके नज़रिए में जिस अभी सर अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, आपके नज़रिए में इस स्कूल की स्थिति मतलब वर्तमान से इस समय, पिछला तो बहुत उतार चढ़ाव चलते रहे, इस समय क्या स्थिति है आपके नज़रिए से? क्योंकि आप भी अब पढ़ चुके हैं, अब आपने उनसे पढ़ा था, अब आप कहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप भी एक अध्यापक हैं, तो आपके नज़रिए से कितना बेहतर है ये? कि सत्य हर कोई जानता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि लड़कियों के क्षेत्र में इस विद्यालय को कोई ऐसा विद्यालय क्षेत्र में नहीं है कि जो ये स्थान जो लड़कियों को मिलना चाहिए, वही उसमें नंबर 1 पे विद्यालय मैं ये मानता हूँ कि लड़कियों के क्षेत्र में ये नंबर 1 का विद्यालय है, नंबर 1 पे है। और ये ऐसा नहीं कि आज है, ये शुरू से है। और क्योंकि हम लोग बचपन में जब निकलते थे तो कल्चरल प्रोग्राम कहीं होते नहीं थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस विद्यालय को देखा, क्योंकि हमारे घर की जो बहनें और सब लोग यहाँ पढ़ने आते थे तो उनके साथ हम लोग आते थे, पेरेंट्स के साथ आते थे देखने के लिए, क्योंकि गर्ल्स स्कूल था तो इसलिए, लेकिन साथ में हम लोग आते थे देखने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता था। काश हम लोगों को भी मौका इस तरह का होता, तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब विद्यालय के लिए। आप जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि निजामाबाद की जनता को अगर आप अपने माध्यम से, हमारे माध्यम से अगर आप कोई संदेश देना चाहते हो जिससे कि लोग और प्रभावित हों और थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि एक विश्वास जगे इस स्कूल के प्रति और सर के प्रति, उनके लिए एक मैसेज आप। देखिए, ऐसा है कि पुरुष प्रधान देश हमारा है और अब जो है लड़कों के बराबर लड़कियों को लाना हम सबकी जिम्मेवारी है। और कहीं ना कहीं लड़कियां जब अपने आप को पीछे देखती हैं कि मैं लड़कों से कमज़ोर हूं, तो मैंने इस विद्यालय के बारे में अच्छी तरह, मेरे को इतना जानकारी है कि वहाँ पे लड़कियों को लड़कों के बराबर लाने के लिए विद्यालय संकल्पित है। और वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब कि इतना अच्छे व्यवस्था में आप बिल्डिंग देख लीजिए, वहाँ का वातावरण देख लीजिए, वहाँ की सुरक्षा देख लीजिए, सीसी कैमरा देख लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बाकी विद्यालय में नहीं है। स्कूल खोलना आसान है, लेकिन उसकी गरिमा और उसकी मर्यादा और उसको संचालित करना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने वहाँ की जो एक व्यवस्था देखी है वो सराहना योग्य है, तो उसको करना चाहिए। सर, मैं ऑडियंस को आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं यही चाहूँगा कि बच्चों को ये बोलूँगा कि आप जहाँ हो सुरक्षित हो, आप अपने एजुकेशन के प्रति आप वफादार रहोगे, मुझे विश्वास है। और मैं ये विद्यालय के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि एक सुसज्जित, सुव्यवस्थित और सुसंस्कारित संगठन है ये। और यहाँ पे जो भी हम या पेरेंट्स हों या बच्चे हों या टीचर हों, जो भी हैं, उनको ये विश्वास होना चाहिए कि आप एक अच्छी जगह पे हैं और आप जिस तरह तन मन धन से हमें इस क्षेत्र के लोगों को लग के इस विद्यालय के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। और मैं इसके लिए विद्यालय परिवार का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाल कर और मेरे पास आए और मैं उस विद्यालय के बारे में कुछ अपना विचार रख सका, इसके लिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। धन्यवाद। तो ये थे योगी जी, जिनका आपने हमें अनमोल समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम आपको वापस ले चलते हैं कवि सम्राट श्री हरिओम बालिका इंटर कॉलेज में। मैं यहाँ पर नर्सरी से पढ़ती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे जब आई तो मुझे बिल्कुल ये अनुभव नहीं हुआ कि मैं अपने घर से विद्यालय में आई हूँ। यहाँ पे जितनी भी अध्यापक थे और सर थे, ऐसा अनुभव नहीं होने दिए कि मैं अपने घर से निकल कर आई हूँ। अपने जैसा व्यवहार करते थे। मैं जब नर्सरी में थी तब भी मुझे बिल्कुल ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं अपने घर से आई हूँ। यहाँ पे ऐसा लगता था कि सभी मैम मेरी माँ और पिता जैसी हैं, जो सर यहाँ पे हैं। ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। अगर मैं कोई भी गलत काम करूँ तो मेरी मैम जो है वो मुझे ये शिक्षा देती थी कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए। यहाँ तो हमें ये भी बताया जाता है कि हमें कभी भी किसी की गलती में उसको सुधारने की आदत देनी चाहिए। मैं रमाकांत तिवारी, ग्राम चकजोरावर, पोस्ट बैरमपुर, जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। सन 1983 के दिसंबर महीने की 1 तारीख को मैं यहाँ पर विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए आया और
किसी तरह से विद्यालय में करकट डाला गया, 3 कमरे बनाए गए और इसी में हम लोग इतने पुरुषार्थी थे कि किसी तरह से विद्यालय आगे बढ़े। मुझे तो नहीं विश्वास था, क्योंकि विद्यालय कभी ऐसा होता था कि बच्चे इतने अधिक आ जाते थे कि मालूम होता था कि अभी विद्यालय चल जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि 13, 14, 15, 16 विद्यार्थी रह जाते थे। मालूम होता था कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग रोटी के मुहाल हो जाएंगे। ये समस्याएं थी। हुआ क्या, विद्यालय उन्नत किया। आज विद्यालय इतना अच्छा हो गया है अधिकारियों की नज़र में, यहाँ के क्षेत्रवासियों की नज़र में, कि यहाँ आज विद्यालय में जहाँ कोई पूछने वाला नहीं था, वहाँ आज विद्यालय में IPS, PCS, BEdW, टेट, सुपर टेट इत्यादि की परीक्षा हो रही है। यह देख करके मैं भी मनमुग्ध हो जाता हूँ। मुझे अपार हर्ष होता है। इस स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा है क्योंकि ये अदर्स स्कूलों से ये बेहतर है कि यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं। बाकी स्कूल से मैं यहाँ बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं घर से जब निकलती हूँ तो यहाँ पे आने के बाद ये नहीं लगता कि मुझे कि मैं अपने मम्मी पापा से दूर हूँ, और यहाँ के सारे टीचर्स और सर हमारे एकदम माँ बाप की तरह रखते हैं। इसी श्रृंखला में हम आपको मिलवाने वाले हैं सौरव श्रीवास्तव जी से। सौरव श्रीवास्तव जी का मैं अगर परिचय दे दूं तो वो साहित्य से जुड़े हुए हैं, गायन में रुचि रखते हैं और सरस्वती माता उनके गले में विराजमान हैं। उनके लिए 2 पंक्तियां मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, राहत इंदौरी साहब की बहुत अच्छी, कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसी शेर के साथ सर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप विगत कुछ सालों से कवि सम्राट श्री बालिका इंटर कॉलेज में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कला के क्षेत्र में लोगों को संगीत सिखाना, डांस सिखाना और इत्यादि चीज़ें हैं। तो सर से पहली बार आपकी इंटरेक्शन कैसे हुई? आप कैसे मिले सर से पहली बार? इंटरेक्शन को कह लें तो फर्स्ट बार मैंने यहाँ पे स्कूल में आया था और मुझे बुलाया गया था यहाँ पे एज ए गेस्ट कह लीजिए। और वो तो एक अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि गेस्ट, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक बहुत क्लोज हमारा रिलेशन है भैया से। और मैनेजर साहब जो श्रीवास्तव जी हैं यहाँ पे, उनका और हमारा बहुत एक कहते हैं कि वो जीजा साला वाला वो एक हाँ फैमिली एकदम हाँ। बट उसके बाद भी यहाँ जो प्यार मिलता है ये हरिओद बालिका इंटर कॉलेज में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं इस पूरे परिवार को। और सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप तो जाते रहते हैं प्रोग्राम करने, लोग बच्चों को सिखाने, ये स्कूल उस स्कूल, जिले भर में आप भ्रमण करते हैं, दूसरे जिले में भी जाते हैं, तो आप तो बहुत सारे स्कूलों में आपका अनुभव होगा। हाँ जी। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्कूल थोड़ा डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट। वो ऐसे कह सकता हूँ मैं कि कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट जो होता है वो मैनेजमेंट लोगों को वर्क करने के लिए दे देता है, तो यहाँ भी है ऐसा। लेकिन उसके साथ साथ खुद मैनेजमेंट जो हर कमरे में जाके और कहीं ना कहीं बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन उनका होता है। और सबसे बड़ी एक खूबी कह सकते हैं कि किसी विद्यालय को ले लीजिए आप, मैनेजर को पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम नहीं पता होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ गारंटी से आप जाओगे तो मैनेजर साहब खुद किसी कमरे में चले जाएंगे और पूरे बच्चे, अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ, और आप किसी से बोल देंगे कि इसका नाम क्या है तो वो आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं वो खुद वर्क करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ जो भी स्टाफ इनके यहाँ हैं वेल एजुकेटेड हैं और कहीं ना कहीं बहुत वर्क करते हैं वो लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आप स्कूल में पढ़ रहे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए और हमारे प्रिय सर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा मैसेज कि मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही होगी अगर, तो लोग प्लीज़ इसको कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा ले जाने की कोशिश करें और अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ लेके आएँ, क्योंकि मैंने जो देखा है वो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ और आप उसको बिलीव कर सकते हैं। और आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके यहाँ आएँ और इनको पढ़ाएं, यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था, आप सरस्वती आपके गले में विराजमान है, तो जाते जाते जो भी ऑडियंस आपको देख रही है उनके लिए 2 शब्द 2 लाइन आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है हमारी। बैरी चंदा
जियरा जलावे, बैरन रतिया छेड़े सतावे। आओ सवरिया तड़पे नजरिया, ढूंढे तो है मोरे नैना। सैया बिना घर सोना लागे, सैया बिना घर सोना। तुम जो नहीं तो ओरे सैया, तू जो नहीं तो ओरे सैया। याद में तोरी भींगी अखियाँ, सपनों में ही कुछ तो कहो ना। ओरे जुल्मी चुप यूं रहो ना, सैया बिना घर सोना लागे, सैया बिना घर सोना लागे, सैया बिना घर सोना। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका। तो ये थे सौरभ श्रीवास्तव जी, जो अपनी कुछ सालों से निरंतर सेवाएं देते आ रहे हैं कवि सम्राट श्री हरिऔध बालिका इंटर कॉलेज में। आज जब मैं पहली बार इस स्कूल में आई तो मुझे यहाँ पे जो लड़कियों को सुरक्षा दी जाती है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे जात पात नहीं देखा जाता कि कौन किस धर्म का है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो ड्रेस है सफ़ेद, वो शांति का प्रतीक है, आप लोग तो जानते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो अध्यापक और अध्यापिका है वो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं कि मतलब हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए।